है राम काज करीबे को आतुर। ये इसमें एक चौपाई आती है। इसमें राम के काज करने के लिए बजरंगबली तैयार रहते हैं। तो उसी में ये बताया गया राम जी को विशेष प्रिय थे, क्योंकि राम जी भगवान जो हनुमान जी की प्रत्येक गतिविधि से प्रभावित थे। अब बजरंगबली की जो 8 जो छलांग हैं, उन 8 छलांगों की पूरी रामायण में 8 बार छलांग लगाई है हनुमान जी ने। वो 8 बार कौन कौन से छलांग उनके बारे में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से मैं। तो पहली छलांग उसमें बचपन में ही बाल्यकाल में ही कि सूर्य को जो है मुंह में निकल गए थे भगवान बजरंगबली। तो इसमें पहली छलांग ये आती है। दूसरी छलांग आती है उसमें सुग्रीव से दोस्ती करवाई थी राम और लक्ष्मण की ले जा करके। और सुग्रीव जो पहाड़ पर तपस्या कर उसमें बैठे थे, क्योंकि उसमें बाली के भाई थे ये सुग्रीव। तो बाली ने उसको निकाल दिया था राजकाज से, और जो है वो पहाड़ पर चले गए थे, जो वो उनकी दोस्ती करवाई थी। तो दूसरी छलांग वो आती है कि सुग्रीव से दोस्ती करवाई थी। और तीसरी छलांग में जो है जामवंत ने अपनी शक्ति उनकी शक्ति को याद दिलाया था। तो शक्ति को याद दिलाने के बाद में जब लंका में जो प्रवेश कर गए थे, लंका में एक ही छलांग में उसको लांघ दिया था इस तरह से। और उसके बाद में चौथी छलांग उनकी आती है। तो चौथी छलांग में जो है लंका को उन्होंने एक ही जो है उसमें जला दिया था, लंका के पूंछ में उसमें पूंछ में आग लगा दी थी और सारी लंका को जला दिया था उसमें। और पांचवी जो उनकी छलांग आती है, तो पांचवी छलांग लंका में सारा कांड करके बाद में आते हैं, भगवान के पास में आते हैं। तो सारा कहानी उसमें दास्तान सुनाते हैं वो किस इस तरह से कि उसमें क्या था। वो सब 5 छलांग आती है। और उसके बाद में जब आती है तो उसमें छठी छलांग आती है। सुसैन वैद्य को लाते हैं, सुसैन वैद्य को जो बुलाते हैं, तो सुसैन वैद्य को लंका में से महल सहित ले आते हैं उसमें। और महल सहित ला करके, क्योंकि उसमें लक्ष्मण के बाण लगाया था उसमें मेघनाथ का, तो उसको बचाने के लिए जो है मैं उसको सुसैन वैद्य को लाए थे। सुसैन वैद्य ने दवाई बताई थी। 7वीं छलांग उसमें संजीवनी बूटी लाने के लिए चले जाते हैं। तो संजीवनी बूटी के लिए सुसैन वैद्य कहते हैं कि वो जो है सूर्य उदय से पहले पहले वो बूटी आएगी तो लक्ष्मण के प्राण बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो जो है सूर्य भगवान को उसमें बजरंगबली ने बता दिया था कि कोई स्थिति हो जाएगी आपकी, कि ये जो है मैं जब तक वापस लौट करके नहीं आता हूँ तब तक आपको जो है सूर्य को नहीं निकलना है। इस तरह से जो है चेतावनी देती थी। और उनके बाद में जब आते हैं 8वीं छलांग में जब आते हैं, तो 8वीं छलांग में आते हैं तो उसमें भरत का बाण उनके लग जाता है। तो भरत के बाण लगने के बाद में जब आते हैं तो उसमें जड़ी बूटी लेकर के आते हैं, पहाड़ सहित ही जो आ जाते हैं। वो इस तरह से 8 छलांग उनकी पूरी रामायण में है। तो हमें ये चाहिए कि हनुमान जी से जुड़ने के लिए हमें अच्छा सबसे सस्ता हनुमान चालीसा का अध्ययन करना चाहिए। हनुमान चालीसा रोज़ाना प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। भगवान राम की सेवा के लिए जो हनुमान जी जब अयोध्या में वापस आ गए थे और राजकाज संभाल लिया था, राजकाज संभालने के बाद में जब भगवान उनसे कहते हैं कि मांगो कुछ मांगना है, तो बजरंगबली ने कुछ नहीं मांगा था और अपने जो है वो दोनों पैरों को पकड़ लिया था कि मैं आपके चरणों की ही सेवा करना चाहता हूँ। बजरंगबली ने कहा था भगवान राम से। इस तरह से भगवान राम से जुड़ने के लिए जो हमें बजरंगबली से जुड़ना होगा, और बजरंगबली से जुड़ने के लिए हनुमान चालीसा का रोज़ाना अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। धन्यवाद।